आपको दिख रहा होगा गेहूं की बालें कुछ ऐसी सड़ी गली जैसी हो गई और पूरी फसल बर्बाद हो गई। हम किसानों के लिए तो हमारी फसल ही हमारे बच्चों की तरह होती है, जिसका हम लालन पालन करते हैं, यानी कि हम उसको बोते हैं, सिंचाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं और खाद बीज डालते हैं, फिर काटते हैं। इसी उम्मीद में हाँ 6 महीने इंतजार करते हैं कि ये बड़ी होगी तो हम इसको अपने बच्चों के लिए खाने के लिए रखेंगे। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ तो थोड़ा बेचेंगे जिससे पैसे आएंगे और हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे। पर नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो गाइज मैं आज खेतों की ओर आई थी। आपको दिखाया था हमने पहले गेहूं कैसे हुए थे और अभी मैं खेतों की ओर आई हूँ कटाई होके यहाँ पर देखने की कि कैसे हो रहे गेहूं। अभी तो खेतों की ओर आई तो बहुत ज़्यादा निराशा हो गई। तो गेहूं देखे ऐसे हो गई है ये। आपको आपको दिख रहा होगा गेहूं की बालें कुछ ऐसी सड़ी गली जैसी हो गई और ऐसे ये देखो ये कुछ है ही नहीं ये देखिए ऐसे पूरे मुट्ठे ऐसे बर्बाद हो रहे, पूरी फसल बर्बाद हो गई। और दिन भर के घर के काम काज करने के बाद गेहूं देखो साल भर के खाने के लिए होते हैं। हम किसानों के लिए तो हमारी फसल ही हमारे बच्चों की तरह होती है, जिसका हम लालन पालन करते हैं, यानी कि हम उसको बोते हैं, सिंचाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं और खाद बीज डालते हैं, फिर काटते हैं। इसी उम्मीद में हाँ 6 महीने इंतजार करते हैं कि ये बड़ी होगी तो हम इसको अपने बच्चों के लिए खाने के लिए रखेंगे। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ तो थोड़ा बेचेंगे जिससे पैसे आएंगे और हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे। पर हाँ, कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। कुदरत इतने अच्छे गेहूं हुए थे, ऊपर से बारिश आई। 1 मार्च को बारिश तूफान आया जिससे हमारे इतने सारे पीछे आपको पेड़ दिख रहे होंगे टूट गए और क्या कहते हैं खेत के पूरे बर्बाद हो गए। और मैं यहाँ पर अभी घास काटने के लिए भी आई थी। मैंने कहा घास भी काट लेती हूँ, इसी बहाने गेहूं भी देखे जाएंगे तो कैसे हो रहे करके। खेत में आके इतनी निराशा हो गई क्या बताऊँ। हम अक्सर ब्लॉग में हंसते खेलते ऐसे वीडियो बनाते हैं, पर जो दिल में बीतती है वो तो हम ही को पता होती है कि हमारे दिल के अंदर क्या ही बीत रही है। अपनी खेतों की ओर आए तो ऐसे गेहूं पड़े सले गड़े हो रहे हैं तो क्या ही बताएं। क्या कहते हैं हम होता है ना, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारी पढ़ाई लिखाई, दुख दर्द सब इसी खेत में से चलता है जब हम इन फसल को बेचते हैं। और अक्सर हम जब खेतों की ओर पहले आते थे जब तो आंधी तूफान नहीं आए थे, एक खुशी होती थी इस बार तो गेहूं बहुत अच्छा हुआ है तो खाने के लिए भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत बेचने के लिए हो जाएगा, जिससे हमारा थोड़ा आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, थोड़ा जो हमें कर्जा है वो थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़ा किसी का दिया जाएगा। यही सोच के थोड़ा बच्चों के लिए अच्छा कुछ लाएंगे, ये सब सोच के बहुत खुशी होती थी। जब मार्च में आंधी आई तो सब कुछ तबाह कर गई। तो कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, ये बात तो हकीकत है। जो ऊपर वाले को मंजूर होता वही है शायद। ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था कि हम ज़्यादा देर तक खुश रहे, इसी वजह से इतनी सारी आंधी तूफान आई कि क्या ही बोलूँ। हमारे इस वाले खेत में सभी लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे इस खेत में इतना नुकसान क्यों हो गया। हमारे बगल में ही जो खेत है उसमें उतना नुकसान नहीं हो रहा है और हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि किस्मत जिसकी खराब होती है उसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, यही कहा जाता है और ये हकीकत भी है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको दिख ही रहा होगा इस सारे खेतों में हमारा ऐसे नुकसान हो रहा है। यहाँ खेतों की ओर आने पर ना ऐसा मन विचलित हो जा रहा है क्या बताऊँ। मैंने सोचा आज चलो आपको दिखाई देती हूँ। रोज रोज कहते हैं कि हम खेतों की ओर आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर देखिए ये कहीं कहीं पे तो ये देखो पूला भी खुला है। ये पूरा पूला खुला हुआ है, गेहूं ऐसे हुए हैं। ये आपको दिख रहे होंगे सारे गेहूं ये देखिए पूरे बाली ऐसे काली पड़ी है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारी नुकसान हो चुका है, बहुत बर्बादी हो चुकी है। और आगे अब पता नहीं क्या होता है, इसमें कितने गेहूं निकलेंगे नहीं निकलेंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि साल भर के खाने के लिए चाहिए, गाय बच्चों के लिए चाहिए, बेचने के लिए चाहिए, सब कुछ के लिए चाहिए। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने लिए भी निकल जाए वही काफ़ी है। अपनी लागत तो कहाँ जा रही है, अपनी मजदूरी को तो कोई नहीं, क्योंकि अपनी मजदूरी निकलने से रहे। कहते हैं ना किसानों के दर्द भरी स्टोरी, बस वैसे दिखाते हैं कि किसान अन्नदाता होते हैं, पर अन्नदाता हम कहाँ से, हमको खुद अन्न नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से अन्नदाता करें। और किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा है अभी, और ना ही किसानों को कोई राहत कोष से आ रहा है। और किसानों को कहते हैं हाँ जय जवान जय किसान, न जवान देशों के बॉर्डरों में शहीद हो रहे हैं तो किसान फसलों की वजह से शहीद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों की एक सी सिचुएशन है। जवान देशों की रक्षा करते करते शहीद हो रहे हैं
और हम किसान अपनी फसलों को बचाते बचाते शहीद हो रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा ट्रस होता है, बहुत ज़्यादा हमको मतलब परेशानी होती है, उसमें हमें ऐसा दर्द रोना आता है, क्योंकि एक बच्चे की तरह लालन पालन, एक बच्चे को जैसे हम लालन पालन करते हैं, उसको इंतज़ार करते हैं कि बड़ा होगा, हमारा हमको देखेगा भालेगा, हमारे जैसे हमने उसका बचपन में ख्याल किया वैसे वो हमारा करेगा, वैसे ही हमें फसल से उम्मीद होती है कि हम इसको बुआई कर रहे हैं, कटाई कराएंगे, फिर फसल होगी, हम खाएंगे, बेचेंगे, थोड़ा पैसा आएगा। बट जब कुछ ऐसा हो जाए ना, तो फिर कुछ ही नहीं कहा जा सकता, फिर तो समझो कि सब कुछ बर्बाद हो गया और सारे सपने टूट गए। वैसे ही आज हमारा हाल हो रहा है कि उधर के गेहूं देखो, आपको खड़े दिख रहे होंगे, इधर सारे पेड़ भी टूटे, गेहूं भी टूटे, साथ में सपने भी टूटे। तो गाइस आज की वीडियो की एंडिंग करूंगी यहीं पे, मिलेंगे कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, ख्याल रखना अपना, राधे राधे, हर हर महादेव।